बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास सेक्शन ए एंड बी। आज हम यूनिट नंबर 9 में ये कुछ डेफिनेशंस इनको हम सीखेंगे और इनको आपने याद भी करना है और इनको समझना भी है। तो डेफिनेशंस को महज रट्टा लगा के याद करने की बजाय बेटा सबसे पहले उनको समझा भी करें। ये हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती हैं। आप इनको अगर गौर से देखें तो ये कुछ ऐसी शेप्स हैं जो हम अपनी रूटीन में देखते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो लेकिन इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है उसको भी हमने समझना है। आइए चलते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट 9 में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है रिव्यू एक्सरसाइज का। मैं क्या आपको आज यूनिट नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 उसमें ये डेफिनेशंस हैं और इनको आप नोट फरमा लें कि कौन कौन सी डेफिनेशंस को आपने तैयार करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो डेफिनेशन नंबर 2, ये पार्ट नंबर 2 से मुराद है आपके जो स्मार्ट सिलेबस में बुक के मुताबिक है। तो वह है बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। उर्दू वाले उनको क्या लिखेंगे बेटा, हम ख़त नुकात या हम लाइन नुकात। फिर पार्ट नंबर 3 यानी कि उसमें दूसरी डेफिनेशन क्या आएगी स्मार्ट सिलेबस में, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, गैर हम ख़त नुकात। फिर इसके बाद है बेटा ट्राइएंगल, मुसल्लस। फिर पार्ट नंबर 4 इक्विलेटरल ट्राइएंगल, मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस। फिर है स्केलियन ट्राइएंगल यानी कि जिसको उर्दू में मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस कहते हैं। फिर आइसोस्केल्स ट्राइएंगल, मुतसाविउस सकैन मुसल्लस। ये आइसोस्केल्स को कुछ लोग आइसोसलीस भी पढ़ लेते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह भी आप इसको पढ़ लें, आइसोस्केल्स कह लें या आइसोसलीस कह लें, एक ही नाम है। देन राइट ट्राइएंगल जिसको उर्दू में कायमातुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। और फिर आखिरी डेफिनेशन है बेटा स्क्वायर, मुरब्बा। तो चलते हैं जी, पहली डेफिनेशन जो हमारी मतलब कोलिनियर पॉइंट्स की है, हम ख़त नुकात जिसको कहा गया है, इसको सीखते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 से मुराद है बुक में रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 9 की जो उसका क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट है, कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा जो डेफिनेशन नंबर 1 है कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि उर्दू में उनको कहते हैं हम ख़त नुकात। इसको देखें कि 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points with respect to that line। WRT का मतलब है with respect to। उर्दू में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर वाक़या हों बाहवाला उस ख़त के हम ख़त नुकात कहलाते हैं। आइए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। देखें, लाइन आप जानते हैं कि ऐसे पॉइंट्स का सेट जिसके दोनों तरफ एरो लगा हो, तीर का निशान हो, जिसको उर्दू में आप ख़त कहते हैं, यानी कि ख़त का कोई सिरा नहीं होता, आप जानते हैं, यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसके दोनों तरफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों डायरेक्शंस में ये लाइन जो है वो बढ़ रही है, कहीं पे ये ख़त्म नहीं होगी, ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम किन पॉइंट्स को इस लाइन के लिहाज से कोलिनियर कहेंगे कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा नुकात जो इस लाइन के ऊपर वाक़या होंगे उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे इस लाइन के लिहाज से। ये बात बड़ी अहम है, किस लाइन के लिहाज से, जो हमने लाइन ड्रा की हुई है। तो इस लाइन का नाम मैंने रखा है एम, क्योंकि लाइन का नाम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने इस पर 3 नुकात ले लिए हैं, पी क्यू आर। ये नुक्ता P है, ये फिर Q है और ये R है। फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं कि पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू लाइन M, यानी कि ये 3 नुकात P, Q, R इस ख़त लाइन M के लिहाज से कोलिनियर हैं, हम ख़त हैं, क्योंकि ये एक ही ख़त M के ऊपर तीनों नुकात वाक़या हैं। लिहाजा हम इन तीनों नुकात को हम ख़त नुकात या कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अगर आप यहाँ से एक कोई और लाइन ड्रा करते हैं, उस लाइन पर P वाक़या है, ठीक है, लेकिन उस पर Q एंड R उस पर वाक़या नहीं है, तो फिर बेटा हम इन तीनों को उस लाइन के लिहाज से कोलिनियर नहीं कहेंगे। याद रखें कि जो आप लाइन ले रहे हैं
उसी पर वाक़या हूँ वो 3 पॉइंट्स, फिर हम उन तीनों पॉइंट्स को उस लाइन के लिहाज से कोलिनियर कहेंगे, हम ख़त नुकात कहेंगे। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई है तो देन बेटा इसके बाद इसी का उलट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि गैर हम ख़त नुकात। 2 or more than 2 points which do not lie on the same straight line are called non-collinear points with respect to that line। यानी कि गैर हम ख़त नुकात कैसे नुकात को कहेंगे कि दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ख़त पर वाक़या ना हों बहवाला उस ख़त के गैर हम ख़त नुकात कहलाते हैं। आइए इसको फिगर से डायाग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें बेटा ये आपको लाइन एल दी गई है, ये लाइन, इसका नाम मैंने क्या रखा एल, और मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं ए बी सी और डी। इन फिगर पॉइंट ए बी सी एंड डी आर नॉन कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू लाइन एल। कि इस शक्ल के मुताबिक नुकात ए बी सी और डी, ये चारों नुकात मैंने एट ए टाइम 4 नुकात लिए हैं और चारों का ही मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये ए बी सी और डी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक ही ख़त एल पर वाक़या नहीं है, लिहाजा इन चारों नुकात को हम कहेंगे कि ये 4 नुकात लाइन एल के लिहाज से गैर हम ख़त नुकात हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, ऊपर वाली डेफिनेशन कोलिनियर पॉइंट्स और नीचे वाली नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, के लाइन एल के ऊपर दो नुकात ए और बी तो वाक़या हैं, लिहाजा हम ए और बी को तो कहेंगे कि लाइन एल के ऊपर ये दोनों वाक़या हैं, तो लिहाजा एल के लिहाज से ये ए और बी दोनों क्या हैं, हम ख़त हैं। क्यों कि नुकात ए और बी दोनों आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक ही लाइन एक ही ख़त एल के ऊपर वाक़या हैं, लेकिन सी और डी पॉइंट ऐसे हैं जो इस लाइन पर वाक़या नहीं हैं। तो लिहाजा जब हम बेटा चारों का जिक्र करेंगे एट ए टाइम के नुकात ए बी सी और डी, ये 4 नुकात लाइन एल के लिहाज से ख़त एल के लिहाज से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, गैर हम ख़त नुकात हैं, क्योंकि ये चारों नुकात इस लाइन एल पर वाक़या नहीं हैं। अगर ये सी और डी भी आप इसी ही लाइन के ऊपर ले लेते, फिर हम कह सकते थे कि ये चारों नुकात इस लाइन एल के लिहाज से नॉन कोलिनियर नहीं है बल्कि कोलिनियर हैं, फिर ये कोलिनियर बन जाने थे अगर ये दोनों पॉइंट सी और डी इसी लाइन एल पर वाक़या होते। तो ये आपको चीज़ समझ आ जानी चाहिए बेटा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं। इसमें जो बात है ना वो बेटा लाइन के लिहाज से। इसके बाद है बेटा डेफिनेशन ट्राइंगल मुसल्लस, अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन obtained by joining 3 non-collinear points is called a triangle। यानी मुस्तवी में मुसल्लस एक ऐसी बंद शक्ल है जो 3 गैर हम ख़त नुकात को मिलाने से बनती है। ये इसकी मैं नीचे एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, वजाहत देता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। के मुसल्लस ए बी सी के तीनों जो गैर हम ख़त नुकात ए बी और सी हैं, ये फिगर में देखें, ये नुक्ता ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आप ए बी साइड की बात करें तो यहाँ पर तो ए और बी एक ही ये लाइन सेगमेंट या लाइन पर वाक़या हैं, लेकिन तीसरा नुक्ता सी क्योंकि इस लाइन पर वाक़या नहीं है, लिहाजा अगर हम तीनों की बात कर रहे हैं तो ये ए बी और सी इस लाइन ए बी के लिहाज से ये गैर हम ख़त हैं, नॉन कोलिनियर हैं। इसी तरह अगर आप साइड ए सी लेते हैं तो इसमें इस साइड पर ए और सी तो एक ही ये लाइन सेगमेंट पर वाक़या हैं, एक ही किता ख़त पर वाक़या हैं, लेकिन अब तीसरा नुक्ता बी है जो कि इस किता ख़त लाइन सेगमेंट पर वाक़या नहीं है। और इसी तरह अगर आप तीसरी साइड बी सी लेते हैं तो इस साइड बी सी के ऊपर नुक्ता बी और सी तो मौजूद हैं, तो बी और सी तो इस ख़त के लिहाज से आप कह सकते हैं ये कोलिनियर हैं, लेकिन अब तीसरा नुक्ता पॉइंट ए चूँकि इस साइड बी सी पर वाक़या नहीं है, लिहाजा ये ए बी और सी तीनों
ऐसे नुकात हैं जो किसी एक ही लाइन पर एट ए टाइम नहीं हैं, एक ही ख़त पर वाक़या नहीं हैं। उनमें से दो जो नुकात हैं वो एक साइड पर वाक़या तो हैं, लेकिन तीसरा नुक्ता क्योंकि उस साइड पर वाक़या नहीं है, तो हम ये तीनों नुकात को कहेंगे ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, गैर हम ख़त नुकात हैं। तो एक चीज़ याद रखें, ज्योमेट्री में बेटा जब भी कोई डायाग्राम बनती है वो हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है। अब मैं आपको ज़रा कोलिनियर पॉइंट की जो डायग्राम थी वहाँ पे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पे हमने कहा था पी क्यू आर, ये तीन हम ख़त हैं इस लाइन एम के लिहाज से, यानी ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लाइन एम के ऊपर ये तीनों वाक़या हैं। अब अगर आप इनको आपस में ज्वाइन करें, पी को क्यू से मिलाएं, फिर क्यू को आर से मिलाएं, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक बंद शक्ल क्लोज़ फिगर कभी भी नहीं हासिल होगी। बेशक ये तीन नुकात की बजाय आप जितने मर्ज़ी नुकात ले लें जो इस लाइन एम के ऊपर वाक़या हों, तो आप उनको सीधा स्ट्रेट लाइन से अगर मिलाएं तो उनको मिलाने से कभी भी बंद शक्ल क्लोज़ फिगर आपको नहीं हासिल होगी। जबकि इस नीचे वाले डायग्राम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में जब हमने ए बी सी और डी ये चार गैर हम ख़त नुकात इस लाइन एल के लिहाज से लिए थे, तो इनको आप अगर मिलाते हैं, ए को बी से मिलाएं, बी को डी से मिलाएं, फिर डी को सी से और सी को ए से, इनको मिलाने से आपको ये, क्योंकि चार नुकात हैं, इनको मिलाने से आपको कोई ना कोई क्लोज़ फिगर बंद शक्ल मिलेगी। वो एक अलग बात है कि वो कौन सी क्लोज़ फिगर होगी, मुसल्लस होगी, मुरब्बा होगी, मुस्ततील होगी, कोई भी होगी, वो बात की बात है। आप इस चीज़ को समझें कि हमेशा जब भी कोई क्लोज़ फिगर बनेगी वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेगी, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स चाहे बेशक जितने मर्ज़ी ले लें, तीन के बजाय लाखों ले लें, कभी भी आपको उससे क्लोज़ फिगर बंद शक्ल कभी भी हासिल नहीं होगी। तो कभी भी जब आपको क्लोज़ फिगर बनानी हो तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। तो सबसे जो बेटा कम साइड वाली क्लोज़ फिगर बंद शक्ल है वो है ट्राइएंगल, जिसमें तीन साइड्स होती हैं। तो इसमें तीन ही आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ए बी और सी, और इनको आपस में जब मिलाएंगे तो एक क्लोज़ फिगर क्या बनेगी, उसको हम कहेंगे ट्राइएंगल यानी कि मुसल्लस। तो अब आपको ट्राइएंगल की अगर समझ आ गई है तो आगे मैं आपको बेटा ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके इस 9 दिसंबर को जो टेस्ट होगा बरोज़ बुध को, उसमें मैथ के टेस्ट में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 9 में से जो डेफिनेशंस और क्वेश्चन हैं मैं उनको ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें कि आपका टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तारीफ़ें। सबसे पहले आएगी बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको बुक में मिल जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। फिर दूसरी डेफिनेशन आएगी बेटा कोलिनियर पॉइंट्स, अभी आपको एक्सप्लेन की है, यानी हम ख़त नुकात किसे कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन है बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी गैर हम ख़त नुकात। और चौथी डेफिनेशन है ट्राइएंगल। ये तीन डेफिनेशन तो आज के लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और ट्राइएंगल, हम ख़त नुकात, गैर हम ख़त नुकात और मुसल्लस। आप इसको बेशक इस लेक्चर से नोट फरमा लें या आप बुक से याद कर लें, वो आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगे। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर एफ़ ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपको करवाया गया है, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 के तीन पार्ट हैं, ए सी एफ़। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, 3 और 6 ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। फिर एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए, डी और एफ़ ये शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। और इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 9 की आधा मश्क, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2, और इसके बाद थ्योरम नंबर 4 फ्रॉम यूनिट 12 यानी कि 12वें चैप्टर का चौथा मसला, कि जो कि इसकी स्टेटमेंट भी मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यूनिट नंबर 12 का मसला नंबर 4, उसकी ये स्टेटमेंट है बेटा कि साबित करें किसी जाविया के नासिफ पर
एक नुक्ता उसके बाजुओं से मुसावी उल फासला होता है। आप इसको बुक से भी देख सकते हैं, मैंने इसकी स्टेटमेंट भी आपको बोल के बता दी है। मज़ीद आपको ये ग्रुप में मैं इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा कि आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है, और मज़ीद मैंने आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर में ही आपको ये समझा भी दिया है कि आपका सिलेबस क्या है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।